नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो अपनी स्पेशल टॉपिक सीरीज चल रही थी, आज हमने इसकी चौथी क्लास रहेगी। तो आज हमने जो बात करेंगे मापक के बारे में बात करेंगे, मापक उपयंत्र जो होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आप लोगों ने बहुत सारे मापक उपयंत्र पढ़े भी होंगे, जैसे मूविंग कॉइल होता है, मूविंग आयरन होता है, डायनमो टाइप होता है। तो सबसे पहले हमने बात करेंगे कि एसी धारा का अगर आपको मापन करना है, केवल एसी धारा का, तो कौन सा उपयंत्र होगा। तो केवल एसी धारा जो होगी उसका जो मापन करता है वो करता है इंडक्शन टाइप एम्पीमीटर। आगे आपको पता है कि धारा का मापन करना है तो आप लोगों को एम्पीमीटर का यूज करना पड़ेगा। वो मैं आपको नहीं बताऊंगा कि धारा का मापन करने के लिए किसका यूज करेंगे, वोल्टेज का, वो आप लोगों को पता है। यहाँ जो अंदर से सवाल बनते हैं उनके बारे में देखेंगे। केवल एसी धारा आ जाए तो इंडक्शन होगा, केवल अगर डीसी धारा आ जाए तो होगा पीएमएमसी यानी कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। और ये केवल काम क्या करता है, डीसी धारा का ही मापन करने का काम करता है। अगर आपको ध्यान में एसी और डीसी दोनों का मापन करना है तो इसके लिए बहुत सारे उपयंत्र हैं। एक होता है मूविंग आयरन टाइप होता है, इसके अलावा थर्मोकपल होता है, इसके अलावा हॉट वायर जो होता है वो भी काम क्या करता है, इन दोनों पर काम करता है। इसके अलावा जो डायनमो टाइप होता है वो भी काम क्या करता है, इन दोनों पर क्या करता है, काम करता है। तो यहाँ अगर आपसे पूछा जाए कि एसी डीसी धारा का मापन कौन सा उपयंत्र नहीं करता, तो या तो आपको वहां ये दे देगा या यहाँ दे देगा, या पूछ लेगा कि केवल एसी धारा का मापन कौन करता है। अगर आपको यहाँ केवल एसी देता है तो यहाँ कौन सा इंडक्शन टाइप एम्पीमीटर होता है। उसके बाद में देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न प्रतिरोध, कि निम्न प्रतिरोध का मापन करना है, तो इसके लिए आप लोगों ने पढ़ा भी होगा केल्विन ब्रिज होता है। तो ये केल्विन ब्रिज काम क्या करता है, निम्न प्रतिरोध का मापन करेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि उच्च प्रतिरोध, तो इसके लिए आप लोग जो मीटर इस्तेमाल करते हो वो करते हो मेगा मीटर। इसके अलावा हाई रेजिस्टेंस होगा वो मेगा ओम के अंदर होगा, और इसका जो आप मापन करेंगे वो इंसुलेशन का जो रेजिस्टेंस होता है वो भी क्या होता है, मेगा ओम के अंदर होगा। तो इंसुलेशन अगर आपसे रेजिस्टेंस पूछा जाए तो भी कौन सा होगा, मेगा मीटर होगा। अगर आपको पूछा जाए कि प्रतिरोध का शुद्ध मापन करना है, शुद्ध मापन जो बताता है वो बताता है वेइटस्टोन ब्रिज, या इसको एब्सोल्यूट मेथड भी आ सकते हैं कि रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने की सबसे एब्सोल्यूट विधि कौन सी है, तो भी यहाँ कौन सा होगा, वेइटस्टोन ब्रिज होगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि भूमि का प्रतिरोध, अर्थ रेजिस्टेंस, तो यहाँ आएगा अर्थ रेजिस्टेंस। तो ये बात आपको यहाँ से याद रखनी है कि ये सारी मैंने आपको बातें धारा के बारे में बताई है, ये सारी बातें जो कि वो रेजिस्टेंस के बारे में होगी, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ से याद रखनी है। और उसके बाद में देखें तो एक बार आप लोग इनको और देखें, अगर केवल एसी धारा पूछा जाए तो इंडक्शन टाइप होगा, एम्पीमीटर होगा। केवल डीसी धारा अगर आपसे पूछा जाए तो केवल पीएमएमसी होगा। एसी डीसी दोनों का पूछा जाए तो इनमें से कोई मर्जी हो सकता है। अगर केवल रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करना है, तो सॉरी निम्न पर रेजिस्टेंस का करना है तो केवल ब्रिज ज्यादा हाई रेजिस्टेंस अगर मेगा ओम के अंदर करना है तो मेगा मीटर करेगा। इंसुलेशन अगर आपसे पूछा जाए तो मेजरमेंट होगा। शुद्ध अगर मापन पूछा जाए तो यहाँ कौन सा, वेइटस्टोन ब्रिज होगा। अर्थ का रेजिस्टेंस अगर पूछा जाए तो अर्थ टेस्ट होगा। उसके बाद में और देखें धारा के बारे में दो तीन चीजें और देखें आप लोग। अगर आपसे पूछा जाए कि चलती लाइन में धारा का मापन करना है, चलती लाइन में धारा का मापन करना है, तो इसके लिए ध्यान रखना कौन सा उपयंत्र होगा, टोंग टेस्टर। टोंग टेस्टर बोल दो या क्लैम्पोमीटर बोल दो, टोंग टेस्टर। या आपको पूछा जा सकता है कि सर्किट को बिना तोड़े, क्योंकि टोंग टेस्टर होता है सर्किट को तोड़ता नहीं है, सर्किट को बिना तोड़े क्या करता है, धारा का मापन करता है, तो भी आपका यहाँ आंसर कौन सा होगा, टोंग टेस्टर होगा। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि उच्च वोल्टता की धारा, जैसे 132 केवी की लाइन होगी उसमें धारा का अगर मापन करना है तो यहाँ कौन सा मीटर होगा, वो भी कौन सा होगा, सीटी होगा यहाँ पे। यह इसको और तरीके से पूछा जा सकता है। देखो किस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि उच्च लाइन धारा का मापन कौन सा मीटर करता है, उच्च लाइन धारा, तो यहाँ आएगा सीटी। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न धारा का मापन, निम्न धारा का मतलब मिली एम्पियर या अगर माइक्रो एम्पियर में मापन करना है, तो पीएमएमसी जो होता है वही काम क्या करेगा, ये यूज किया जाता है। और वैसे के लिए आपने देखा होगा कि जो ट्रांजिस्टर जो होता है या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं वहां काम क्या किया जाता है कि पीएमएमसी का यूज किया जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की करंट क्या होती है, मिली एम्पियर में होती है। जैसा कि आपने देखा होगा मोबाइल के अंदर आपके पास मान लेते हैं बैटरी है, वो ये है 4000 मिली एम्पियर घंटा, तो इसकी करंट रेटिंग क्या होगी, मिली एम्पियर में होगी। उसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए कि चलती लाइन जो है, चलती लाइन में धारा की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है, धारा की दिशा, तो ये ध्यान रखना एम्पियर नियम से
ज्ञात की जाती है। तो ये सारी की सारी बातें करंट के बारे में थी कि डीसी करंट का कौन सा उपकरण मापन करेगा, एसी का कौन सा करेगा, दोनों का कौन सा करेगा, चलती लाइन में कौन सा करेगा, और ठीक है, इस तरीके से आपको इन चीजों के बारे में याद रखना है। इसके अलावा ध्यान रखना एक चीज मैं और बता देता हूं कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि चलती लाइन जो है, चलती लाइन के अंदर किन उपयंत्रों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, किन उपयंत्रों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो यहां ध्यान रखना आपको काम क्या करना है, आपको मेगामीटर का यूज नहीं करना, क्योंकि मेगामीटर डिस्टेंस का मेजरमेंट करने के लिए उसमें लिया जाता है। इसी तरीके से आपको ओमीटर का भी यूज नहीं करना। तो ये बातें आपको यहां से याद रखनी है। उसके बाद में देखें तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। उसके बाद में मीटर के प्रकार देखते अपने, ठीक है। तो यहाँ आपको याद रखना है, देखो यहाँ आपने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, यहाँ ओनली बेसिकली आपको जो चीजें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक समरी टाइप आपको याद करनी है उस तरीके से बता रहा हूँ। उसके बाद में ध्यान रखना अपने पास मीटर आता है पीएमएमसी। पीएमएमसी आपको पता है केवल डीसी पर काम करेगा और इसको दो तरीके से यूज कर सकते हो, एक तो आप एम्पीमीटर बनाने के लिए, दूसरा वोल्टमीटर के लिए। अगला जो मीटर होता है वो होता है एमआई, और ये ध्यान रखना धारा का कौन सा मान बताता है, तो ये एवरेज मान बताएगा, औसत मान बताएगा, क्योंकि आपको पता है डीसी में काम मिलेगा। एमआई जो होता है ये दो प्रकार के होगा, एक इंटरेक्शन टाइप होगा, एक कौन सा होगा, प्रतिकर्षण टाइप होगा, ये आप लोगों को पता है। उसके बाद में ध्यान रखना एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर काम करेगा। एम्पीमीटर बनाने में भी यूज किया जाता है और वोल्टमीटर में भी किया जाता है। अगर आपसे ये पूछ रहे कौन सा मापन करता है धारा का, तो ये आरएमएस मान क्या करेगा बताएगा। अगला जो आता है वो आता है डायनेमो टाइप, इलेक्ट्रो डायनेमो टाइप, ठीक है। ये ध्यान रखना काम क्या करेगा, धारा का भी मापन करता है, वोल्टेज का भी करता है और पावर का भी करता है। बेसिकली इसका जो यूज किया जाता है वो पावर बनाने, पावर जो वाटमीटर होता है उसके लिए यूज किया जाता है। उसके बाद में ध्यान रखना ये धारा या वोल्टेज का कौन सा मान बताएगा, तो ये भी कौन सा मान बताएगा, आरएमएस मान ही बताएगा। उसके बाद में आता है हॉट वायर। हॉट वायर जो होगा ये भी कौन सा मान बताएगा, आरएमएस मान बताएगा, ठीक है। बेसिकली इसका इस्तेमाल एम्पीमीटर के लिए किया जाता है, ठीक है। और दूसरी बात ध्यान रखना धारा का मापन करेगा तो एसी डीसी दोनों का करेगा। उसके बाद में आता है थर्मोकपल। इसी तरीके से जो थर्मोकपल होता है वो भी आरएमएस मान बताएगा। दूसरी बात एसी डीसी दोनों करंट का क्या करता है, ये मापन करेगा, ठीक है। उसके बाद में ध्यान रखना इंडक्शन टाइप। इंडक्शन टाइप जो होगा ये काम क्या करेगा, केवल एसी का मापन करेगा और धारा का मान अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा मान बताएगा, आरएमएस मान ही आपको बताएगा, ठीक है। तो ये बात आपके आगे सभी प्रकार के जो मीटरों की जो धारा या वोल्टेज का मेजरमेंट करने के लिए यूज में किया जाता है। अब आपसे एक चीज मैं और बताता हूँ, यहाँ किस कोई मीटर जो होगा वो मूविंग कॉइल टाइप होगा और कोई मीटर जो होगा वो मूविंग आयरन टाइप होगा। तो ये तो सारी धारा के मापन। उससे पहले एक वाट मीटर और लेते फिर मैं बताऊंगा आपको। वाट मीटर हो गया, फ्रीक्वेंसी मीटर हो गया। तो ये चीज यहाँ पे आपको समझ में आ चुकी होगी, तो आप लोग इनको नोट भी करते रहिए साथ साथ। उसके बाद में देखें शक्ति का जो मापन किया जाता है वो वाट मीटर से करेंगे। वाट मीटर ध्यान रखना एक तो होगा इंडक्शन टाइप। इंडक्शन टाइप वाट मीटर होगा, केवल एसी सर्किट के अंदर काम भी करेंगे। और दूसरा जो होगा डायनेमो टाइप, जो भी मैंने आपको बताया था कि दोनों तीनों की तरह यूज करते हैं। तो ये एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर शक्ति का मापन कर सकते हैं। शक्ति कौन सी मापन करेगा, तो ये भी ध्यान रखना वास्तविक शक्ति का मापन करेगा। अगर एग्जाम के अंदर वास्तविक नहीं दिया तो यहाँ एवरेज पावर भी आपको जवाब मिल सकते हैं। तो ये बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। उसके बाद में आ जाइए एनर्जी मीटर के अंदर। आप लोगों को अगर ऊर्जा का मापन करना है तो क्या करेंगे, एनर्जी मीटर का यूज करेंगे। और एनर्जी मीटर जो होता है पावर का जो मापन करता है वो kWh में करेगा। तो ऊर्जा मापी, ऊर्जा मापी ध्यान रखना यहाँ जो एसी सप्लाई पर काम करते हैं वो एक तो होगा अपने पास सिंगल फेज 2 तार, ये होगा 3 फेज 3 तार, ये 3 फेज सप्लाई पर काम में लिया जाता है। और 3 फेज पर जो एक और लिया जाता है वो होता है 3 फेज 4 तार। 3 फेज 2 तार जो होंगे इनको एक एलिमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि इनमें एक ही सीसी होगी और एक ही क्या होगी, पीसी होगी। 2 तार वाले के अंदर क्या होगी, 2 पीसी और 2 सीसी होगी। या इसको 2 एलिमेंट भी आप लोग बोल सकते हैं एनर्जी मीटर। इसको 3 तत्व एनर्जी मीटर भी आपसे पूछा बोला जा सकता है। इसी तरीके से डीसी का मापन करना है तो एक होता है कम्यूटेटर जिसको थॉमसन वाट मीटर बोलते हैं, एक ध्यान में
एक तो होगा कम्यूटेटर मोटर होगा और जिसको शायद वाट घंटा मोटर बोलते हैं। इसी तरीके से एम्पियर इल्यूइन थॉमसन एनर्जी मीटर बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से डीसी का मापन करने वाले होते हैं, एसी का मापन करने वाले होते हैं। उसके बाद में देखें अब अपने बात करेंगे कि सीसी और पीसी के आधार पर ये कितने प्रकार के मीटर होते हैं, कि किसमें सीसी कितनी होती है, किसमें पीसी कितनी होती है, उसके हिसाब से देखेंगे। तो ये सारा का सारा आपको एनर्जी मीटर के बारे में मैंने बताया। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डायनमो टाइप से। डायनमो टाइप अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि इस तरीके की इसकी स्ट्रक्चर होती है, यहाँ ये CC1 होते हैं और CC2, यानी कि इसके अंदर एक तो सीसी दो सीसी होगी, एक क्या होगी पीसी होगी, ठीक है। ये बात आपको यहाँ से याद रखनी। उसके बाद में आता है एनर्जी मीटर, सॉरी उसके बाद में आता है ये डायनमो टाइप हो गया, और डायनमो टाइप के बाद में आता है इंडक्शन टाइप। इंडक्शन टाइप होगा, इसके अंदर एक तो सीसी होगी और एक क्या होगी पीसी होगी। उसके बाद में आता है एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर जो सिंगल फेज दो वायर होगा, इसके अंदर एक सीसी होगी और एक क्या होगी पीसी होगी। इसके बाद में आता है 3 फेज 3 तार। तो यहां ध्यान रखना आपको 2 सीसी होती है इसके अंदर और 2 क्या होगी पीसी होगी। 2 सीसी 2 पीसी, एक आता है 3 फेज 4 तार। तो यहां ध्यान रखना इसमें 3 सीसी होगी और 3 क्या होगी पीसी। और ये मैंने भी आपको बताया था, इन्हीं कारणों से इनको क्या बोला जाता है, ठीक है। 2 तत्व एनर्जी मीटर, इसको 3 तत्व और इसको 1 तत्व। तो उसके बाद में देखें, उसके बाद में आता है आवर्ती मीटर जो डायनमो टाइप होता है। इसके अंदर ध्यान रखना 2 पीसी होती होंगी। जब आप लोग इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो ओनली 2 पीसी होगी। उसके बाद में आता है आवर्ती मीटर। एक होता है सिंगल फेज और एक होता है 3 फेज। सिंगल फेज वाले में क्या होगा, 2 पीसी होगी और 2 क्या होगी सीसी होगी। 3 फेज वाले में क्या होगा, 3 सीसी होगी और 3 क्या होगी पीसी होगी। इसी तरीके से अगर आप लोगों को बेकर मीटर पूछा जाए, यहां वाले देता हूं। इसी तरीके से अगर आपको मेगर मीटर पूछा जाए तो मेगर मीटर के अंदर ध्यान रखना एक तो पीसी होगी और एक क्या होगी सीसी होगी। तो यहां से अगर आपको किसी भी मीटर के बारे में पूछा जाए कि इसमें कितनी सीसी होगी, इसमें कितनी पीसी होगी, तो ये आप लोग यहां से बता सकते हो कि इंडक्शन टाइप के अंदर कितनी होगी और उसके अंदर कितनी होगी। तो आप लोग इनको एक बार देखें, रीडिंग मार लें इनकी अच्छे तरीके से। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें आप लोग। उसके बाद में अपने बात करेंगे कि मूविंग कॉइल टाइप कौन से होंगे और मूविंग आयरन टाइप कौन से होंगे। समझ में आ गई तो आप वीडियो को लाइक कर दें। उसके बाद में देखें, एक मूविंग कॉइल होता है, एक क्या होता है मूविंग आयरन होता है। देखो मूविंग कॉइल टाइप, देखो मूविंग आयरन तो आपके पास 2 ही टाइप के होंगे जिसमें लोहे का टुकड़ा घूमेगा। तो एमआई एक आकर्षण टाइप होगा और एक दूसरा कौन सा होगा, एमआई प्रतिकर्षण टाइप होगा। बाकी सभी के अंदर क्या होता है, जो कॉइल होते हैं वही घूमते हैं। देखो जैसे गैल्वेनोमीटर होगा। एक चीज मैं और बता देता हूं, उसमें बताना भूल गया था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि धारा की दिशा और उपस्थिति, तो धारा की दिशा व उपस्थिति, अगर आपसे ये पूछा जाए कि यहाँ कौन सा मीटर का यूज किया जाता है, तो ये यूज किया जाता है गैल्वेनोमीटर का, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर केवल डीसी सप्लाई पे क्या करता है, कार्य करता है। यहाँ गैल्वेनोमीटर होगा। इसके अलावा पीएमएमसी टाइप होगा, इसके अंदर भी कुंडली घूमती है। डायनमो टाइप होगा, इसके अंदर भी कुंडली घूमती है, पीसी घूमती है। इसके अलावा आवर्ती मीटर जो होगा उसके अंदर भी पीसी घूमती है। इसके अलावा जो अपना क्या बोलते हैं इसको, मेगर मीटर होगा, ये भी मूविंग कॉइल टाइप होता है। इसके अलावा मेगर मीटर के बाद में फ्रीक्वेंसी मीटर हो गया। इसके अलावा हमने बात करेंगे उसकी जो पावर वेक्टर मीटर होगा, इसके अंदर भी क्या होती है, कॉइल घूमती है। तो ये जितने भी मीटर है सारे के सारे काम क्या करते हैं, सभी के अंदर कॉइल का घूमने का काम करती है। जबकि यहाँ कौन सी चीज घूमती है, मूविंग आयरन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। या ओम मीटर हो गया कि ओम मीटर में कौन सा अभियंत्र लगा होता है, या मेगर मीटर में। बाकी में अभी तक नहीं क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन यहाँ मेगर मीटर और ओम मीटर के बारे में काफी पूछा गया।
और ज्यादा भी आपने देखा होगा मैग्नीमीटर के बाद बहुत क्वेश्चन आए ऐसे। तो ये आज की वीडियो जो थी ये इसी से टॉपिक से संबंधित थी, मापी यंत्रों के बारे में आपसे पूछा भी जा सकता है। और इसके बारे में एक चीज और बता देता हूँ, कनेक्शन के बारे में और बता देता हूँ, इसके अंदर टर्मिनलों के बारे में और कनेक्शन के बारे में। देखिए सबसे पहले MI जो होगा इसके अंदर टर्मिनलों की संख्या 2 होगी, और जो मूविंग कॉइल जो होगा PMMC इसमें भी टर्मिनलों की संख्या 2 होगी। डायनमो टाइप अगर ये एम्पीयर मीटर है तो 2 ही होगा, लेकिन अगर वाट मीटर होगा तो 4 टर्मिनल होंगे MLCB, ML जो होंगे CC के होंगे और CB जो होंगे PC के होंगे। इसी तरीके से अगर मैग्नीमीटर आपके पास है, मैग्नीमीटर के टर्मिनलों की संख्या यहाँ कितनी होगी, 2 होगी, एक E होगा और एक L होगा। और इसी तरीके से अगर वाट मीटर होगा, वाट मीटर क्या से वाट मीटर हो गया। फ्रीक्वेंसी मीटर अगर आपसे पूछा जाए आवर्ती मीटर, तो यहाँ इसके टर्मिनलों की संख्या 2 होगी। और इसके अलावा पावर वेक्टर अगर आपसे पावर वेक्टर मीटर पूछा जाए तो यहाँ इसके टर्मिनलों की संख्या 4 होगी, वो सेमी MLCB होगी। तो ये बेसिकली आप लोगों ने बड़ा देखा भी होगा, जहां अगर एम्पीयर होगा वोल्ट मीटर होगा तो केवल 2 होंगे, अगर वाट मीटर होगा या पावर वेक्टर मीटर होगा तो वहां 4 होंगे। अब यहां से कुछ चीजें और बताता हूं। देखो एम्पीयर मीटर जो होगा, एम्पीयर मीटर जो होगा इसको आप लोग काम क्या करेंगे, सीरीज में जोड़ेंगे। और वाट मीटर होगा इसको कैसे जोड़ेंगे, देखो एम्पीयर मीटर जो होता है ये श्रेणी में लगेगा, वोल्ट मीटर जो होता है ये कैसे जुड़ा जाता है, ये समांतर में जुड़ा जाता है। फ्रीक्वेंसी मीटर होता है ये भी कैसे जुड़ा जाता है, समांतर में। इसका मतलब एम्पीयर मीटर और वोल्ट मीटर, सॉरी वोल्ट मीटर और आवर्ती मीटर को आप लोग काम क्या करेंगे, एक जैसा जोड़ेंगे। यानी कि वोल्ट मीटर और आवर्ती मीटर इन दोनों को आप लोग काम क्या करेंगे, एक जैसा जोड़ेंगे। इसी तरीके से जो पावर वेक्टर मीटर होता है और फिर अपने पास पावर वेक्टर मीटर हो गया और एक दूसरा हो गया अपने पास वाट मीटर, इन दोनों को काम क्या किया जाता है, एक जैसा जोड़ा जाता है। उसके बाद में एक चीज और देखें, थोड़ी सी चीजें और बता देता हूँ। देखो जो मल्टीमीटर जो होता है, मल्टीमीटर जो होता है ये ध्यान रखना धारा, वोल्टेज और रेजिस्टेंस का मापन करते हैं। इसके अलावा MI, MC, PMMC और इसी तरीके से हॉट वायर हो गया, या हॉट वायर क्या हो गया, इसके अंदर देखो इंडक्शन टाइप मीटर हो गया। तो ये 2 तरीके से यूज करते हैं, धारा का और वोल्टेज का मापन करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन एक ही टाइम में एक ही चीज का मापन करेंगे। उसके बाद में आ जाओ डायनमो टाइप। तो डायनमो टाइप जो उपयंत्र होते हैं ये काम क्या करते हैं, धारा का, वोल्टेज का और पावर तीनों का मेजरमेंट करने के लिए यूज में लिया जाता है। इसी तरीके से देखें जो वाट मीटर जो होता है, वाट मीटर जो होता है ये 3 मीटर का कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि वाट मीटर जो होता है आपको वास्तविक शक्ति बताता है, क्योंकि P बराबर जो होगा VI cos phi होगा। इसका मतलब यह है एम्पीयर मीटर, वोल्ट मीटर और तीसरा कौन सा होगा, वाट अपने पास पावर वेक्टर मीटर होगा, यानी कि पावर, इन तीनों का ये कॉम्बिनेशन होता है। इसी तरीके से पावर वेक्टर मीटर की अपने बात करें, क्योंकि पावर वेक्टर जो होता है वो cos phi बराबर क्या होगा, वास्तविक शक्ति बटा में क्या होगा, धारा इंटू ये होगा वास्तविक शक्ति यानी कि kW, और kW के अंदर जो मापन करेगा वो वाट मीटर करेगा, एम्पीयर मीटर और वोल्ट मीटर। यानी कि अगर आपके पास वाट मीटर और cos phi पावर वेक्टर मीटर नहीं है तो वहां आप लोग वोल्ट मीटर का यूज करके, एम्पीयर मीटर का यूज करके और वाट मीटर का यूज करके उस सर्किट का पावर वेक्टर आप लोग यहां से निकाल सकते हैं। तो यहां ध्यान रखना है कि ये वोल्ट मीटर हो गया, एम्पीयर मीटर हो गया और वाट मीटर, इन तीनों का ये कॉम्बिनेशन होता है। मल्टीमीटर का यूज धारा, वोल्टेज और इसका मापन करने में करेंगे। इसके अलावा CRO एक और बता देता हूं, CRO धारा का भी करता है, वोल्टेज का भी करता है, फ्रीक्वेंसी का भी करता है, कलांतर का भी करता है और आकृति दिखाने में भी किया जाता है। ठीक है, तो ये आज की क्लास थी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा व्यू आए, और ये मैं आपसे मांगता हूँ गुरु दक्षिणा के रूप में। जितने अच्छे व्यूज आएंगे उतना ही मेरा मन करेगा वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आऊं। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे किस तरीके की वीडियो आप चाहते हैं सिंपल से टॉपिक सीरीज के अंदर आप लोग कमेंट करके बताएं। धन्यवाद, जय जवाहर।